राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विवाह से पहले मेरे से कुछ ऐसे अपराध हो गए थे जो अब नहीं हैं, पर फिर नाम जप करते समय भी याद आते हैं। महाराज जी, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जिस समय वो अपराध नष्ट हो जाएगा वो भूल जाएंगे अपने आप। जब तक वो अपराध नष्ट नहीं होता तब तक वो दिमाग में छाया रहेगा। उस अपराध का नाश नाम जप से ही होगा, भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। और जिस दिन वो अपराध नष्ट हो गया तो तुम्हारी स्मृति ही नहीं जाएगी, उधर स्मृति में ही नहीं आएगा। तो और नाम बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान क्षमा कर दें तो सारे अपराध क्षमा। भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो। तो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देंगे। और पाप क्षमा का मतलब वो तुम्हारी स्मृति में ही नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। मंगलमयी, सुखमयी, पॉजिटिव चिंतन होने लगेगा। पाप का फल क्या होता है? निगेटिव चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, उद्विग्न करने वाला चिंतन। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो सकारात्मक चिंतन, आनंद वर्धन करने वाला चिंतन होने लगेगा। ये जैसे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं ना, ये अपराध है, पाप है। वो सोच 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 करके उसको इतना कमजोर कर देता है कि भय, उद्विग्न, शोक, घबराहट ये उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो हमें लगता है कि नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे सब ठीक हो जाएगा। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, और बढ़ाओ, और नाम जप बढ़ाओ। महाराज जी, आपके द्वारा सुना है कि एक जो पापी पुरुष होता है उसे भी विस्मरण हो जाता है, और एक जो पुण्य आत्मा है जिसने अपना अंतःकरण पवित्र हुआ उसे भी स्मरण, बीच में हम जब बीच में तब उसका अपराध का बोध होता है। महाराज जी, हाँ, जो घोर पापी उसको इससे तो मतलब नहीं। और जो पुण्यात्मा, जो देखो आज या 2-3-4 दिन से सत्संग में सुना कि 2 प्रकार के कर्म, जैसे पापी, पाप करने वाला, पुण्यात्मा, शुभ कर्म करने वाला, और एक कहता पाप पुण्य मिश्रित। ये जैसे वार्ता है, पाप पुण्य मिश्रित है, ना आप पापी कह सकते और ना पुण्यात्मा कह सकते, दोनों मिश्रित है। उसमें सुधार के बहुत जोर के चांस रहते हैं, और वो पाप पुण्य दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन पापी है तो उसे नरक जाना ही पड़ेगा। अगर वो भजन का कहीं उसको संत का संग मिल जाए, शास्त्र पढ़ ले और भजन में रुचि हो जाए, तो भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर पापाचारी, दुराचारी रहा, पर उसको ये पता चल गया कि भगवान ही एकमात्र मुझे मुक्त कर सकते हैं, और भगवान की शरण में आ गया। तो भगवान कहते हैं मैं उसको पावन करूंगा, उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु बनाऊंगा। और एक होता पुण्यात्मा जो स्वर्ग आदि भोगों का भोग भोगते हैं, और फिर यहाँ पुण्य पुरुषों के यहाँ जहां खूब धन वैभव ऐश्वर्य भोग विलासिता है, अब यदि उनको भोग विलासिता के मद में पूरा जीवन व्यतीत करते निकल जाए तो व्यर्थ चला गया। अगर कहीं भगवान के हेतु की कृपा से उनको सत्संग मिल जाए, और सत्संग में उनको पता चले कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति, भजन है, मैं तो भोग विलास में लग रहा हूं, तो उनको भी चांस है कि भजन में लें। पर ज्यादातर चांस 2 को ज्यादा मिलता है, जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म वाले हैं, तो उनको ज्यादा चांस मिलता है। पापात्मा बड़ा मुश्किल है लग पावे, और कोई धनी पुण्यात्मा जो भोगों में लगा है वो मुश्किल है कि कहीं सत्संग आदि के लिए, कहाँ सत्संग आदि, वो तो अपनी विलासिता में जाता है। तो ये 2 में जो शुभ अशुभ मिश्रित है, इनमें जलन होती कि क्योंकि शुभ भी है अशुभ भी है, तो इनमें जलन होती कि यार हमसे पाप क्यों हो गया, बड़ी गलती हो गई, भगवान क्षमा करें। वो उपाय करते हैं पाप नष्ट। अगर पुण्य बन गया, शुभ का फल सुख आया, तो गौ सेवा, संत सेवा, ऐसे ऐसे करके वो अपने शुभ का नाश कर देते हैं, और भगवत चिंतन, भगवत शरणागति से अशुभ का नाश कर देते हैं, और वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। बिना शुभ अशुभ नष्ट हुए भगवत प्राप्ति नहीं। तो ये बात तो बहुत सुलझने की है कि जिसके शुभ अशुभ मिश्रित है वो बहुत जल्दी इस लाभ को ले लेगा। जी अमित जी, राधे राधे, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संतों के प्रति सेवा, आसक्ति एवं आकर्षण से भी भगवत प्राप्ति एवं आवागमन इसी से ही होती है, इसी से ही होती है। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, बड़े भाग पाइप सत्संगा विनय प्रयास होए भवभंगा। संतों से प्रीति होना कोई खिलवाड़ है? संतों से प्रेम कर ले। ये बाहरी ऐसे बोलना कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये कोई प्यार है? ये तो नाटक। संतों से प्रीति कर लिया तो अनंत पीछे डोलेंगे। भगवान ने
स्वयं कहा है, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। पर संत मिले तब, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत मिलना बड़ा कठिन है, महत संगस्त दुर्लभ हो, और अगर मिल गए तो फिर उसका परिणाम ही अमोघस्य भगवत प्राप्ति। भगवान के प्रेमी जन या आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी जन, इनका मिलना साक्षात भगवान का मिलना है। ये मिल गए तो फिर और कोई जरूरत नहीं, उनके चरण पकड़ लो, उनके गले पड़ जाओ, उनकी आज्ञा पे चलो, बस पार हो गए। ये तो बहुत कठिन बात है। संतों से प्रीति कहाँ, संतों से प्रीति तो कोई बिरला निर्वाह कर पाता है, संतों से प्रीति नहीं हो सकती। अगर हो गई तो फिर जगत प्रीति रह नहीं सकती। एक बात ये, जगत प्रीति नहीं रह सकती। जो संतों का, तो संतों का एक स्वभाव होता है, जैसे नारद जी के विषय में आया है, आपू सरिस चाहे सब कीन्हा। वो अपने समान सबको बनाना चाहते संत जन। तो भगवत प्राप्त निश्चित हो जाता है जो संतों से आसक्त हो जाता है। पर संतों में आसक्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक संत में भगवत भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य बुद्धि के कारण हम उन पर दोष दर्शन कर सकते हैं। और जहां इसीलिए लिखा है, मात संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर संत में मनुष्य बुद्धि रही तो कहीं ना कहीं हम दोष दर्शन करेंगे, और जब दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देंगे। संत में जब भगवंत बुद्धि हो जाए, जाने उस संत अनंत समाना, ये साक्षात भगवान है। अब और कौन से भगवान की प्राप्ति करनी, उनकी आज्ञा पे चलो तो एक दिन वही दर्शन करा देंगे अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का। हो गया काम। सबके हृदय में इष्ट विराजमान है, तो संतों के हृदय में तो पर्दा हटा के विराजमान है। सबके हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठे हैं। संतों ने भगवत अनुराग से वो पर्दा हटा दिया और भगवान प्रगट बैठे हैं। बस तुम्हारे नेत्र का पर्दा हट जाए तो तुम्हें संत में ही भगवंत के दर्शन हो जाएंगे। और वो पर्दा हटाएंगे वही संत जो आज्ञा कर रहे हैं कि ये नाम जप करो, ये साधन करो, ये पाठ करो, ऐसे चलो। वो पर्दा हटाने के लिए है। इष्ट और संत ये दो नहीं, और दो ना होते हुए मोरे मन पर वश विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर के भगवान के प्रेमी संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी, और संत के होते हुए दुर्गति नहीं हो सकती। अगर संत संग हो गया है वास्तविक भगवान की कृपा से, फिर दुर्गति नहीं हो सकती। संत संग सीधे अपवर्ग कर और कामी भव कर संत। संत का तो संग सीधे भगवत प्राप्ति कराने के लिए। क्यों भाई? गौरव किशोर शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यूज़ इंडिया उसमें एंकर हूँ। किसी न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इनकी भौतिकवाद और आधुनिकता के युग में अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया हूँ। जो चाहता हूँ मिल भी जाता है, लेकिन और पाने की इच्छा समाप्त नहीं होती, मुझे सुकून नहीं मिलता। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। स्वप्नों का कभी अंत है क्या? कामनाओं का कभी अंत है क्या? किसका है? हाँ बच्चा, नहीं, इसको तो विवेक के द्वारा संभालिए, नहीं तो ओवर थिंकिंग ये इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दिन डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इसकी कभी शांति है? ये एक कामना पूर्ण होगी तो 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 पूर्ण करोगे तो 8 खड़ी हो जाएंगी। आप मन की चाल को देखिए, ये कभी तृप्त हो जाए तो हमें बताओ? कभी नहीं। महाराज ययाति ने लिखा है कि विश्व के समस्त जौ धान्य, स्त्रियां, भोग सामग्री भगवत विमुख पुरुष को दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में कीजिए। ये जो हमारी सोच है ना, ये जो नए नए सपने हैं ना, इनको शासन में लाइए। संतोष के द्वारा कामनाओं का शमन होता है, कामनाओं की पूर्ति के द्वारा लोभ बढ़ता है। समझ रहे ना? हाँ, ज्यादा विषयों में अगर बुद्धि जाएगी तो फिर परेशान हो जाओगे। आपके मकान से 100 गुना बड़ा मकान आपको दिखाई देगा, आपके रुपए से 100 गुना बड़ा रुपया। आप जलोगे, आप जलते रहोगे। इसलिए संतोष धारण करो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अध्यात्म जरूरी है। बिना अध्यात्म के ये भौतिकवाद आग की तरह जला देता है। पक्का समझ लो बच्चा। हाँ, भौतिकवाद ये जला देगा। अब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अध्यात्मवान बनो तो शांति मिलेगी। नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं और इतनी रफ्तार चल रही है, 2 मिनट में खत्म। नहीं खत्म, उसी गाड़ी में आग लग गई, जिंदा जल गए। कितना भौतिकवाद तुम्हें जलाएगा। कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी।
अच्छा, ब्याह हुआ है ना? तो हाँ, तो अभी और तो स्वप्न देखोगे, बहुत बड़े बड़े स्वप्न। ब्याह हो जाता तो थोड़ा तो शासन भी आए। हाँ, तो नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो। और ये आज का जो जमाने में चला है ना, लिव इन रिलेशन और गर्लफ्रेंड, ये इससे बचना बच्चा, इससे बचना, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये भारत देश कर्म प्रधान धर्म प्रधान देश है, ये बेविचार वाला देश नहीं। ये बाहरी हवाएं आ गई हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप और फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हाँ, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत। हम कहते हैं दोस्त बनाना गलत नहीं है, दोस्त बनाओ, गंदे आचरण मत करो। तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए, माता पिता से मिलो और पाणी ग्रहण संस्कार करो धर्मयुक्त, और फिर गृहस्थी में जाओ, बढ़िया है। स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे बच्चे दोस्त, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेविचार करो, गंदे आचरण करो, गंदे व्यसन करो, गंदे ये तो ठीक नहीं है। फिर इसमें क्या होगा कि जीवन की धारा ऐसे मोड़ में खड़ी हो जाएगी जहां केवल विनाश है, केवल विनाश है। हमारा शास्त्र कहता है, हाँ, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब विनाश, बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। तो बहुत ठीक से चलो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और अध्यात्म की तरफ झुको। भौतिकवाद की तरफ कितना बढ़ोगे आप आपका बहुत सुंदर लड़की से ब्याह होगा तो उससे सुंदर लड़की आपको दिखाई देगी। आप क्या देखोगे? भौतिकवाद कितना बड़ा है, कितना बड़ा भौतिकवाद। नहीं, अपनी सीमा को हाँ समझिए और जैसे भगवान रखें वैसे रहकर प्रसन्न रहना सीखिए, तभी आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे? आराधना शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति जब भी दर्शन को जाते हैं तो दर्शन का आधा लाभ मुझे भी स्वतः ही मिल जाता है, पर क्या हमारे दर्शन का लाभ हमारे माता पिता को भी प्राप्त? वो तब मिलेगा जब आप अर्धांगिनी भाव से रहेंगे, पति को भगवान मानकर आठों पैर उनकी रुचि में रुचि मिलाएंगे तब। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें और पति के धर्म और पुण्य कर्म का आप भागीदार बने। आप भागीदार तभी बनेंगे जब आप अर्धांगिनी आधांग जैसे होता है, उनकी रुचि में रुचि मिलाकर उनको भगवान मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार, तो अब वो जो धर्म करेंगे उसका आधा भाग अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मनमानी आचरण करें और उनमें भगवत बुद्धि ना करें तो फिर ऐसा नहीं। सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आप अपने मौफी पति मेहनत करके गया श्राद्ध के नाना प्रकार के तीर्थ याटन के सबको आधा फल आपको मिल जाएगा, तब मिलेगा जब पति के सिवा मन वचन कर्म से कोई और ईश्वर नहीं, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, आठों पहर उनकी आज्ञा में तत्पर हैं, तो अब वो पति के द्वारा किए हुए सारे पुण्यों का आधे की हिस्सेदारी होगी और वो भगवान के भाव से है पति में, इसलिए उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। क्या कहना चाहते थे? इनका कहने का मतलब अगर पति पत्नी जाएं दोनों तो फिर माता पिता को भी दे सकते हैं उसका लाभ? हाँ, अपने द्वारा देखो, ये पुण्य और भजन ऐसी चीज है जैसे बैंक बैलेंस, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास बैंक बैलेंस है, आप भारत में विश्व में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपने नाम जप किया, आप तीर्थ याटन गए, आप जो भी संत भंडारा किया, आप उसका संकल्प करवाएं ब्राह्मण के द्वारा और उससे दे दें कि मैं अमुक को देती हूँ, वो पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंच जाएगा, पर वैदिक रीति से। ऐसे नहीं है कि बैंक में एक रीति है, उसी रीति से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे ही वैदिक रीति है, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए और जो किया हुआ अनुष्ठान है उसका उच्चारण कीजिए और जिसको देना है उसका नाम उच्चारण कीजिए, वो संकल्प करेगा, वो वहां पहुंच जाएगा। ये भजन आदि रुपया समझो, भागवतिक रुपया जहां ट्रांसफर करो वहां पहुंच जाएगा। आशुतोष मिश्रा जी, बरेली से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हनुमान जी को गुरु रूप में मानता हूं अपना। क्या महाराज जी गुरु का साक्षात रूप में होना और क्या बच्चा हनुमान जी से आप बात कर सकते हो? क्या हनुमान जी आपके अंदर की जो कमजोरी है, आपकी जो परेशानी है, जो आपकी मानसिकता है, क्या आपको डांट सकते हैं? नहीं डांटेंगे, क्योंकि इस कोटि का शिष्यत्व हो तब वो गुरुत्व भाव में आकर के प्रगट डांट सकते हैं। इसलिए हमको प्रगट में गुरु की आवश्यकता है जो माता की तरह दुलार करे और पिता की तरह थप्पड़ जमा सके। हमारा अहंकार, हमारी मलिन वासना, तब हम जिंदगी में भगवान से एक बात मांगी थी कि मुझे ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। नहीं, हम कहीं भयभीत नहीं हुए। कितना भी कष्टप्रद, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी, हमें भय नहीं लगा, कभी कहीं भय नहीं लगा।
आज भी शरीर की स्थिति है, इतना कष्टप्रद शरीर है अब भी वर्तमान में, ये सब सूझे हुए हैं, फिर हर कष्ट, लेकिन लड़ना सीखा है जिंदगी भर, हर परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाना। तो हमने मांगा था कि हमें अहंकार रहित करने के लिए जब सदगुरु प्राप्त हो तो मुझे सदगुरु से डर लगे, ऐसे मुझे सदगुरु प्राप्त हो। तो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी आंख नहीं दिखाई, लेकिन इतना डरते हैं हम कि मृत्यु से भी हमें डर नहीं लगता। इतना गुरुदेव के सामने जाते एकदम शांत और पूरा एकसरा हमारा हमारे ही नेत्रों में हो जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई धर्म विरुद्ध बात तो नहीं है। तो ऐसे हमें प्रगट में गुरुदेव चाहिए जिनकी डांट से हम सुधर सके, जिनकी चरण रज के प्रताप से हमारा अहंकार नष्ट हो सके, और जिनको हम माँ की तरह दुलार करते पाएं और पिता की तरह शासन करते पाएं। ऐसे गुरुदेव की प्रगट आवश्यकता है। तुम तो एक मनुष्य बालक हो, जब सच्चिदानंद बालक रूप धारण करते हैं तो वो भी गुरु का वरण करते हैं। संदीपनी जी ऊंचे आसन पे बैठते हैं और जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान नीचे बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी ऊपर आसन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम नीचे बैठकर के विद्या अध्ययन करते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है तब गुरु का वरण करता है। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य बिना गुरु के सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, क्या हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही गुरु रूप? वो गुरु मिला देंगे, वो गुरु मिला देंगे, क्योंकि हनुमान जी की वाणी और हनुमान जी की जैसे रूप गुरु को सहने की क्षमता नहीं है। हमको चाहिए मनुष्य रूप में, हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, तब हम पढ़। नहीं तो गीता जी भगवान की वाणी और श्री कृष्ण गुरु हैं, पढ़ लो और परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। नहीं, गीता में ही भगवान ने कहा कि जाओ और किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां से उनके शरणागत हो और उनसे प्रश्न करो। अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं भगवान। और गीता जी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माने शरणागत, शिष्य और शरणागत दो भाव से फिर गीता जी का प्रादुर्भाव होता है। तो बिना गुरु भाव प्रगट किए किसी प्रगट रूप में हमें तो नहीं लगता। आज तक भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत थे, 24 गुरुओं का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि भगवान है, उनको किसकी जरूरत है? उनको कुछ जानना है क्या? जितने भी भगवान के रूप अवतरित हुए सबने अपने गुरु का वर्ण किया। भगवान परशुराम तो भगवान शंकर गुरुदेव बने, भगवान राम तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, भगवान श्री कृष्ण तो संदीपनी जी। जगह जगह भगवान ने ये गुरु महिमा प्रकाशित की है। और ये हमारा विश्वास है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधन कितना भी कर लो, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जब गुरु कृपा हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो पतित को भी भगवान पावन करके मिल जाते। पक्की बात। हम तो एक शब्द में कहेंगे, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही जीव का निस्तार होता है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, खूब साधन सब ऐसे, पर जो बात गुरु कृपा से बनी वो कहीं नहीं बनी। निर्विकार होना, भगवत प्राप्ति होना, शुद्ध तत्व ज्ञान होना, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से होगा। जब तक गुरुदेव नहीं मिल जाते महाराज जी। हाँ, तब तक भाव करते रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हनुमान जी की बात नहीं समझ सकते। हम डायरेक्ट अपनी बात हनुमान जी को कह रहे हैं तो क्या सुन रहे? हमें ऐसा अनुभव हो रहा है? क्या हमें हनुमान जी की बात पर अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं? जब हमारा और गुरु का सीधे, तब बात बनती है। तो भगवान ने भी प्रगट में जब ऐसा किया तो हमें प्रगट में ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम ललितादि सखियों को गुरु बनाकर और निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे, तो फिर ललितादि सखियां जो अवतरी हुई आचार्य के रूप में, फिर उसका महत्व क्या रहा? ऐसे ललिता जी की बात हम समझ पाएंगे? अब समझ पाएंगे स्वामी जी की शरण में हो, हरिदास जी की, और उनकी वाणी पढ़ो, उनके उपदेश पढ़ो, उनके अनुयायियों के चरण संग करो, चरण रज माथे पे धारण करके संग करो। अब ललिता जी की बात समझ में आ जाएगी। तो आचार्य जितने अवतरित हुए हैं वो भगवान ही तो अवतरित हुए हैं। तो हमें आचार्यों की शरण में होकर के तब उस उपासना का रंग आएगा। बच्चा समझ रहे हैं? तब तक हनुमान जी को गुरु मानो, हनुमान जी से कहो कि हमें मनुष्य रूप में मिलो और हमको उपदेश करो, हमको स्वीकार करो। तो विविध रूप उनके, कोई रूप धर करके स्वीकार कर लेंगे। सीधे हनुमान जी की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। श्री हनुमान जी की भाषा सीधे नहीं समझ सकते। हनुमान जी का तेज सीधे सहन करने की सामर्थ्य नहीं। हम मनुष्य हैं, हनुमान जी का तेज नहीं सहन किया। हनुमान जी सामने बैठकर उपदेश करें, हम श्रवण कर सके, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं। भीम जी वायुपुत्र हैं, हनुमान जी के भाई ही हैं, कांप गए थे। जे हुई अपना स्वरूप प्रकाशित किया, तो वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं,
और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी क्षमता के हमारे सामने रूप रख करके आप आओ। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज तक जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब गुरु कृपा पात्र है। आप देखो वो पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु की कितनी उपासना की चरण पादुका हर समय छाती में बांधे रहते, इतने सिद्ध महापुरुष हुए बिना गुरु के। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करे। बिना गुरु के ना तो ब्रह्म बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है, ना इस संसार समुद्र से पार होता है। हमारे शास्त्रों का ये अनुभव है। हम भगवान को गुरु बना करके, भगवान हमें डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु को भगवान मान करके तो हमें गुरुदेव डांटते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें संभालते भी हैं, हमें सजाते भी हैं। जैसे गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि रचना। गुरु ने हमारे हृदय में सद्गुणों की सृष्टि रच दी। गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान का कार्य पालन करना। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जो सृष्टि रची ब्रह्मा बनकर सद्गुणों की, उनकी रक्षा भी की, उनका पोषण भी किया। और गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वर का काम है विनाश। गुरु ने हमारे सारे दुर्गुणों का विनाश कर दिया। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब अनुभव हुआ तो यही लगा कि जो गुरुदेव वही इष्ट, जो इष्ट वही गुरुदेव, कोई अंतर नहीं। वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव रूप में बैठा है। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो भागवतिक मार्ग है, वो ऐसा है जी। बहुत चाह लगे आपके दर्शन करने को लोगों को। क्या आपने ऐसा जो है इस संप्रदाय को क्या है, कहाँ से कहाँ महाराज जी, बस तिनके का कोई बल नहीं, बल तो वायु का है। जो वायु तिनके को उड़ा रही है, अगर तिनका सोचे कि हम बहुत उड़ रहे हैं, नहीं नहीं, तिनके के कोई पर नहीं होते, वायु के प्रवाह से उड़ रहा है। ऐसे ही भगवान की कृपा, लाडली लाल की कृपा ही चला रही है। अगर हमारे पूछो तो दोनों किडनी फेल, हम किसी लायक नहीं हैं, पर उनकी कृपा, कृपा से कहो कृपा से कहा न होई। कृपा से जो मूक है वो वेद पढ़ दे, कृपा से लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, है ना। उन्हीं की बस कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बस कृपा, कृपा, लाडली लाल की कृपा। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो। सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहजय बले जी। तो महाराज जी, जैसे मनुष्य के कल्याण के तो बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे मार्ग हैं, पर जिस तरह से आज जीव जंतु पे इतना अत्याचार हो के उनको खा रहे हैं, रोग सब कर रहे हैं, तो इनके कल्याण का क्या उपाय है महाराज? इनका कल्याण समय, काल सबसे बड़ा बलवान है। जब समय आता, जैसे हम तुम भी भगवान के अवतार के समय रहे होंगे, लेकिन हमारा समय नहीं बना, हमारा काल नहीं ऐसा आया कि हम भगवान की शरण में होकर भजन करके मुक्त हो जाते। भाई प्रभु प्रकट हुए ना, प्रियालाल प्रकट हुए वृषभानु भवन में, नंद भवन में, लेकिन हम भी तो कहीं सृष्टि में होंगे, पर हमने उनका दर्शन नहीं किया, उनसे मिले नहीं। अब हमको अवसर मिला है, तो ऐसे ही हर जीव को भगवान अवसर देते हैं। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। आज जो अपने कर्मों का फल जीव भोग रहे हैं, इनको भी भगवान अवसर देंगे। जैसे हमें आपको अवसर मिला है, अब हम आप डट के भजन करें और अपने भजन का फल इन जीवों को दे दें, तो इनका मंगल हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जब किसी को अपना भजन दान करते हैं, तो इसका भी तो फल होता है, इसका भी फल होता है, इसका फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो संत जन अपना पूरा भजन करके जगत को दे देते हैं, और इसका फल वो होता है कि वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और जगत का मंगल होता है। इसीलिए सब संतों को नमस्कार करते हैं। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिला, पहले हम डट के भजन करें। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय फल। यदि हम निरंतर नाम जप करेंगे, तो नाम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, और प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहें
प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुध होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। ये नाम ही प्रेम मूल। तो हम निरंतर नाम जप करें और खूब प्रेम में डूबें प्रियालाल के, तो साफ संसार का प्रपंच खत्म हो जाएगा और ये जो दुख है ये भी मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के सिवा कोई जीव जंतु नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास्य दृश्या से, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सर्वत्र है, कोई दूसरा है नहीं। अब वो देखो, जैसे खिचड़ी में राधा वल्लभ लाल जी को देखो ना, कभी वो वैद्य बनते हैं, कभी पतंग उड़ाते हैं, कभी ये लीला। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल की विशाल मायामय लीला है। अब इसमें कभी पक्षी बन करके, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी विनाश लीला, कभी पालन लीला, कभी सृजन लीला। पर मेरे राधा वल्लभ लाल इन तीनों लीलाओं से परे हैं। इन तीनों लीलाओं के होते हुए भी दूरे सृष्टि वार्ता। बात समझ नहीं? तो हमको दुखी नहीं होना, हमको भजन करके जीवों के कल्याण के लिए देना है। अपने प्रभु का स्वरूप मानकर निरंतर उनको सुखी होने का आशीर्वाद देना है। भजन करो डट के, सबको दो तो सबका मंगल हो। अब हम भजन न करें, केवल बैठ के सोचते ही रहें तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमें अवसर मिला इस समय भगवत प्राप्ति का, अगर हम भजन नहीं करेंगे, हम चूक गए तो फिर हमारी भी गति बिगड़ जाएगी। हिरन के बच्चे का चिंतन बन गया तो अगला जन्म भरत जी का हिरन का हुआ। तो अगर हम भी इधर उधर दौड़ाएंगे बुद्धि, तो हमारा भी तो जन्म बिगड़ जाएगा। तो हम बुद्धि दौड़ाएं राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, और राधा वल्लभ लाल जी की सारा खेल उनका है, उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर, हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। हमारी जिम्मेवारी कि हम भूलेंगे नहीं, और आपकी जिम्मेदारी है कि हमको भी ना भूलना। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दाल मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपली करी ले। जी रविंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने एक जैसा श्रम किया, जबकि फल उनको अलग अलग मिला। महाराज जी, क्या भगवान एक ही समय पर एक ही उद्देश्य के लिए एक ही जैसी किए गए श्रम का फल अलग अलग? अब आप इसमें फिर ध्यान दीजिए, दृष्टि डालिए। इसमें कोई श्रम नहीं कर रहा था, केवल भगवान कर रहे थे। आप पूरे समुद्र मंथन को भी पढ़ना जाके, भगवान ने प्लानिंग बनाई। पता है आपको? हाँ बोलते जाना, जाना पता हो तो हमें बताना। भगवान ने इसका पूरा संकल्प रचा, देवताओं को दैत्यों के पास भेजा सन्निधि के लिए। हमारी आपकी मित्रता और समुद्र मंथन होगा, उसमें अमृत आदि जो ये रत्न निकलेंगे उनको हिसाब से बांट लेंगे, और अमृत आपस में फिर बांट। फिर समुद्र मंथन के लिए जो मंदराचल पर्वत, उसको भगवान उठा के लाए गरुड़ पे। नहीं, पिचक गए थे, आधे तो मर ही गए थे। भगवान ने अमृत दृष्टि से जिलाया, नहीं तो आधे तो मर गए थे। पढ़ के देख लेना। भगवान उठा के लाए। फिर मंदराचल के लिए जो रस्सी, तो वासुकी नाग को तैयार किया गया, और उनमें भगवान निद्रा रूप से बैठे। भगवान वासुकी के अंदर निद्रा रूप से बैठे। भगवान फिर जब जो ही मंदराचल चलाना शुरू हुआ, सो डूबने लगा, तो भगवान कच्छप रूप से बैठे नीचे। फिर देखा कि दैत्य जो है, जब वो पूंछ की तरफ लगाया तो उन्होंने कहा, मुझे निकृष्ट समझते हो क्या? तो फण की तरफ, तो उनके अंदर जो जहर की फण से निकल रही थी वासुकी के, तो भगवान उनके दैत्य शक्ति के रूप में, दैत्य शक्ति अपार बल बन करके भगवान, और देवताओं में देवी शक्ति के रूप में, और ऊपर से 1000 भुजा धारण करके मंदराचल को ऊपर से रोके हुए, और इधर अजित रूप से देवताओं की तरफ लग के पूरे समुद्र मंथन में महाराज केवल भगवान है। भगवान का बल काम कर रहा है। और भगवान सदैव अपने जनों का पक्ष लेते हैं। अपने जन कौन? जो भगवान की शरण में। दैत्यों ने भगवान को नहीं पुकारा था। दैत्यों के पास मित्रता के लिए देवताओं को भगवान ने भेजा था, क्योंकि देवताओं ने भगवान की शरण ली थी। और समुद्र मंथन में पूरा का पूरा भगवान का बल रहा। अब जो विष निकला, अब देवता दैत्य दोनों घबराए, तो भगवान शंकर ने उसे गले में धारण किया। जो जो रत्न आदि निकले, भगवान इशारा कर देते तो देवता चुप हो जाते, तो दैत्य ले लेते थे। और भगवान जब इशारा कर देते तो देवता ले, और जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए। शायद है कि अगर वो भगवान के अनुसार पूछते
तो फिर भगवान को पिलाना पड़ता। अगर वो लेके ना भागते, आसुरी प्रवृत्ति ना दिखाते और ये रख देते कि हे केशव हे हरि अब आप ही निर्णय करो, तो फिर दोनों को पिलाना होता भगवान को, क्योंकि उस समय भगवान फिर भेद नहीं करते। जब देवताओं का हिस्सा ही नहीं दिया और लेके भाग गए, तो समुद्र मंथन तो देवताओं की प्रार्थना से हुआ था, देवता भगवान की शरण में थे, तो भगवान ने इशारा किया चुप रहो अभी पूरा लाते हैं। तो फिर वो रूप जो रखा, छैल छबीला मोहिनी रूप, और मोहिनी रूप रख के जो ही बीच में पहुंचे, सो हाथ में अमृत है भूल गए, देखते ही रह गए भगवान का रूप। और भगवान ने जे मुस्कुराया, देख लो ऐसा रूप भगवान का है, जो ही मुस्कुराया तो उन्होंने कहा ले अमृत का कलश कहला नहीं। और भगवान कह रहे कि देख लो मैं किसी की नहीं होती, मेरे पे विश्वास मत करो, और मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने कहा तो हम पे पूरी रीझी। बोले आप, तो बोले हम जो करेंगे तुम रोकोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोके। तो सब देवताओं को पिला दिया। बीच में वो एक राहु रहा, वो उसने जब ऐसे देखा कि पूरा कलश तो औंधने वाला है और भगवान है ये, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र, तो वही चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण पड़ता है उसी से। तो इसमें मुख्य भगवान की शरणागत की बात है। देवता भगवान की शरण में हुए, अमृत प्राप्ति के लिए भगवान ने समुद्र मंथन किया। अगर वो दैत्य आसुरी प्रवृत्ति दिखा के लेके ना भागते, तो फिर भगवान को निर्णय करना पड़ता, फिर आधा पर वो लेके भाग गए तो वो तो छल किए ना, तो भगवान उनसे ज्यादा गुरु बड़ा भारी छल कर दिया कि वो देखते ही रह गए, एक बूंद नहीं पिलाया। तो ये भगवान की शरणागति का पक्षपात है। वैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु। उसका संपादन और अनुवाद कैसी ने किया महाराज? अच्छा, नयो नयो नेह द्रवत द्रवत नव नव है रूप, नयो नयो रंग द्रवत द्रवत नव सुरस अनूप, नव लावण्यता द्रवत नवल आसक्ति पगन है, नई नई छवि द्रवत नवल ही ललक सघन है, नयो नयो नेह द्रवत द्रवत नव नव है रूप है। अमृत बार बड़ी कृपा। स्वागतम। नमो नारायण। आप महाराज जी को वस्त्र धारण करो। देखो महाराज, ये श्री जी का प्रसाद। प्रसाद के लिए कहाँ मना है? प्रसाद तो प्रसाद। आप विराजिए, आप विराजिए। वृंदावन लौटे थे तो राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आप उनसे मिलके जाना, वैसे नहीं जाना। हेतु की कृपा आपकी, हेतु की कृपा। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हठ दीना। अनुग्रह किया आपने, दर्शन दिया ना। करने वाले हम तो संतों के चरणों के रज बने हुए फिर से हैं। ये महानता होती संतों की। आपको बहुत बार सुना, तो सौभाग्य आज प्रभु ने दिया कि आपके दर्शन हो जाए। एक विनती है, भय रहित भक्ति कैसे हो, ये सबके लिए एक बार आप जरूर बताएं। जब तक द्वैत है तब तक भय बना ही रहेगा। चाहे आप ज्ञान वृत्ति से देखिए और चाहे आप भगवत वृत्ति से देखिए। ज्ञान वृत्ति में है जो मैं है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही मैं है। और भक्ति में है जो तू है वही सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है तो तू यहाँ भी है, कहाँ नहीं है। तो जहाँ प्रभु हैं वहाँ भय कहाँ है, और जब तक प्रभु नहीं है तब तक भय ही भय है। शरणागत में निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, संशय रहित
और प्रतिकूल भावना का त्याग, ये अपने आप आ जाता है। जो भक्ति है, जब तक भगवान का सर्वत्र दर्शन नहीं करती तब तक वो भक्ति समर्था नहीं है। वो समर्था नहीं, प्रारंभिक भक्ति हो सकती है। समर्था भक्ति का स्वरूप यही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो भय किसका? फिर भय किसका हो सकता है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर भय किससे? भय तब होता है जब प्रभु से विलग हमें कुछ और दिखाई देता है, और जब तक विलग कुछ और दिखाई देता है तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत। जब निज प्रभु में देखें जगत, पर शर्त है काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर्य जब तक हमारे अंदर बैठे हैं तब तक हमें व्यक्ति का दर्शन होगा, समष्टि प्रभु का नहीं। षड विकार जित अनघ अकामा, जो 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और जब प्रभु यहाँ प्रकट हो जाते हैं तो चश्मा बदल जाता है। जिधर देखे जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। तो भय का अवसर तब होता है जब हम प्रभु से बिलग कोई वस्तु व्यक्ति स्थान देखते हैं, और जब सर्वत्र अपने प्रीतम को देखते हैं तो भय कैसा? प्रीतम से भय नहीं रहता। और प्रीतम हमारे मृत्यु भी हैं, सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। तो फिर भक्त को मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। वो मृत्यु में भी महामहोत्सव देखता है, तो फिर भय का तो कोई अवसर ही नहीं रहता। हाँ, एक भय सबके ऊपर रहता है, अचानक का भय। विचार भय भक्त में नहीं होता, न ज्ञानी में होता है। अचानक भय, जैसे अभी कोई कीक दे, अभी कोई वस्तु गिरे, ये भय सब में रहेगा। इससे नहीं पता चलेगा कि ये ब्रह्मबोध है या नहीं है, इससे कोई परीक्षा नहीं। विचार का भय नहीं रहेगा, अचानक भय। जैसे अभी कोई एक आवाज आ जाए, कोई ऐसे वस्तु गिर जाए, कोई अचानक, तो ऐसे सब कोई हो जाएगा। उसका मतलब है ये अचानक का भय स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन ज्ञानी और भक्त को विचार का भय नहीं होता। विचार का भय नष्ट हो जाता है, ये भक्ति का रंग चढ़ता है जब द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। द्वैत भक्ति में जो लोग ये समझते हो कि अविद्याजनक द्वैत है, नहीं। एक सवाल में एक ही बचे तो पूरा सही सवाल हुआ। जैसे ज्ञानी है तो पूरा ज्ञान का स्वरूप एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसे भक्ति में है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिनारे एक रहो नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहो नंदलाल, जित देखो तित श्याममयी, वासुदेवा सर्वम, बात बन गई। भय किससे? भय तब होता है जब प्रभु से विलग कुछ दिखाई देता है, और विलग दिखाई देना ही अज्ञान है। और अज्ञान अविद्यायुक्त भय शोक चिंता उद्वेग ये बना ही रहता है। और जब ये अज्ञान नष्ट हो जाता है तो निश्चिंतता, निशोकता, संशय रहित निर्भयता, ये दैवी संपदा उसके अंदर जागृत हो जाती है। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। आपसे भी आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, सबको भय मुक्ति का मार्ग दिखा, क्योंकि बिना भय के कोई कार्य नहीं हो पाता। हर क्षण भय ही भय है जीवन में, हरि प्राप्ति हो पाएगी। नहीं है जो भगवान से विमुख है उसको भय, नहीं तो अन्यथा नहीं। हर समय मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं तो कोई भय नहीं। हाँ, बस भय नाम की चीज अगर ना निकली तो हमारे बाबा बनने को मन बन गया। हाँ, स्वयं भय मुक्त और सैकड़ों को भय मुक्त, निराश के अंदर ऐसा आनंद भर देना, उत्साह भर देना कि वो लड़ सके संसार से। हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद के पार्षद हैं। ये पार्थिव शरीर को लेकर हर्षित या शोकित होना नहीं। ना अग्नि अस्त्र में इतनी सामर्थ्य, ना वरुणास्त्र में, न वायवास्त्र में कि वो हमें क्षोभ पैदा कर सके।
तो हमारा स्वरूप जो है वो बस समझ ले तो फिर भय मुक्त ही है ना। तो फिर आप अपने लोग तो समझेंगे ना इस बात को, और भयभीत नहीं होना, कभी भयभीत नहीं। भय शब्द जीवन में नहीं। हम भगवान के पार्षद हैं। अविनाशी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर मुझे भय क्या? और ये मरने वाला इसे मरेगा, चाहे गोली से मरे या अपनी मौत मरे, मरना तो है और निश्चित है, वो समय निश्चित है। फिर क्या खुला छाती करके टहलो, क्या परेशानी? एक ही बार तो होगा। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव नितंक। एकदम निर्भय, वर्दी ही फटेगी, पहनने वाला नहीं, है नहीं। अब इसको तो फटना है भैया, वह चाहे जितना संभाल के रखो तो मरेगा। मरण धर्मा है और अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। मुझ अविनाशी में अब कोई भय नहीं, भय इस विनाशी को लेकर के है। इसलिए इसी से आप संत आश्रय लेकर शरीर राग से मुक्त हुआ जाता है। तो आप खूब भगवान नाम, भगवत महिमा, आत्मस्वरूप का बोध हमारे जगत को जा करके प्रदान कीजिए, जिससे शरीराभिमान, शरीर भोगों की वासनाओं में जल रहा है संसार। तो आप संतों की कृपा प्रसाद से ही वो मुक्त हो सकता है। धर्मेंद्र कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 2 वर्षों से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और श्री जी की बहुत कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं कि यदि प्राणी ग्रहण ना हुआ हो, वो व्यक्ति तस्वीर बदल बदल कर देख लेता है। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। सोमवार को शिव जी जल चढ़ाना, मंगलवार को हनुमान जी को पूजा करना, बृहस्पति को साईं बाबा, ऐसे करके प्रभु जी और पूरे हफ्ते का बताया उन्होंने। महाराज जी, भगवान शिव की प्रेरणा से राम नाम का जप करता हूँ और रामचित मानस का अध्ययन करता हूँ। प्रभु जी, अभी तक भगवान में प्रीति नहीं हो रही। प्रभु, मुझे इस ऐसे को एक तस्वीर में स्थित कर ऐसे करते रहो। एक घटना घटेगी जब आपका हृदय एकदम एकाग्र हो जाएगा। आपको नहीं करना, तब आप मानोगे कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार करके आपको मार्ग दे रहे हैं। जब आपको खुद अनुभव होगा कि मैंने नहीं किया, मैंने चयन नहीं किया, मेरे दिमाग में छा गया है, अब जो छा जाए वो फिर भागवतिक होगा। अभी अपने मन से विचार करके इनको छोड़ना, उनको छोड़ना, ये सब जैसे चल रहे वैसे चलो। अचानक मोड़ आएगा और वो मोड़ आपको ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप हट ही नहीं सकते। बस ऐसे चलो, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता न करो। कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, कोई पापाचरण तो कर नहीं रहे, भगवान की आराधना कर रहे हो। वो आपको खुद उसी मोड़ पे खड़ा कर देगा। ये हमने अपने जीवन को देखा है। आपको नहीं, आप करोगे तो आपके अंदर चलती रहेगी कि यार अमुक उपासना छोड़ दी, हम तो शुक्रवार को तो ऐसा करते थे, शनिवार को ऐसे करते रहो। एकदम झटका लगेगा और वो एकदम आपको ऐसी उपासना में खड़ा कर देगा जहां दोबारा सोचने की भी बात नहीं आएगी। कट्टर अनन्य शिव पार्वती के उपासक। कट्टर अनन्य मतलब कट्टर समझते हो? स्वप्न में भी किसी की तरफ और झांकना नहीं, देखना नहीं। काशी के घाटों में बाबा विश्वनाथ जी के और ऐसा खेल खेला कि अनन्य श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम के, अब आप कह सकते हो कट्टर अनन्य श्यामा श्याम के। वो खेल उनका है। ऐसे रहो, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है ना जी। राधा 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 राधा
राधा